आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। विगत 6 वर्षों में केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने देश में अराजकता का माहौल पैदा किया है। केंद्र की सरकार तानाशाही पूर्वक शासन कर रही है। उक्त आरोप लगाते हुए सत्यशोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय के संयोजक सुनील सरदार दिल्ली के निर्देश अनुसार केंद्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर सत्यशोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की ओर से इंदौर संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। सत्यशोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय के प्रदेश संयोजक हुकुमचंद जादम सैनी एवं ओबीसी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सदाशिव यादव काका ने बताया कि जब से देश में भाजपा की सरकार बनी है तब से देश में अराजकता का माहौल बन गया है। भाजपा ने वादा किया था कि सरकार बनने के बाद विदेशी बैंकों में जमा काला धन वापस लाया जाएगा। वह देश के प्रत्येक नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए जमा कराए जाएंगे। वह वादा भी पूरा नहीं किया। सरकार बनने के बाद देश में नोटबंदी, शासकीय संपत्ति को निजी हाथों में देना, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल, रसोई गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि, काला धन वापस नहीं ला पाना, एनआरसी सीएए के नाम पर धर्म विशेष के लोगों को प्रताड़ित करना, कोरोना महामारी को नहीं रोक पाना, दलित पिछड़ों पर अत्याचार, किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी बताने से जनता में सरकार को लेकर अराजक स्थिति बन गई है। अतः माननीय राष्ट्रपति महोदय केंद्र सरकार को बर्खास्त करें। इस दौरान देश में होने वाली सभी प्रकार के चुनावों को ईवीएम मशीन के बजाय बैलेट पेपर से करवाने की मांग भी की गई। आज ज्ञापन के दौरान मुख्य रूप से हुकुमचंद जादम सैनी, सदाशिव यादव काका, दीपक मलोरिया रानू, कैलाश चंद्र साहू, संतोष कल्याणी, अशोक यादव जयगोपाला, वकील खान, अशोक नालिया, यतीन्द्र चौहान, विजय कटारिया, दिनेश चौहान, धर्मेंद्र वर्मा, मुरलीधर राहुल मेटांगे, राजेश कुशवाहा, देवेंद्र बिड़गड़े, रघुवीर मरमट, श्यामलाल जी सहित बड़ी संख्या में सत्यशोधक समाज एवं ओबीसी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। देश को बर्बाद किया, भाजपा ने क्या किया? देश को बर्बाद किया। किसानों के सम्मान में ओबीसी मैदान में, किसानों के सम्मान में ओबीसी मैदान में, ताज बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, ताज बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। भारत सरकार राज्य में वर्तमान भाजपा सरकार ने विगत 6 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय प्रभारी हुकुमचंद यादव सैनी जी, मध्य प्रदेश के ओबीसी पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सदाशिव यादव काका, प्रदेश महासचिव दीपक मलोरिया रानू, संवादी अध्यक्ष इंजीनियर संतोष कल्याणी, जिला अध्यक्ष अशोक नालिया, नगर अध्यक्ष वकील खान सहित श्रीमान समूह महोदय इंदौर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति माननीय राजनाथ कोविंद जी को ज्ञापन देकर यह मांग करते हैं कि भाजपा सरकार ने देश में अराजकता का माहौल पैदा किया है और तानाशाही की सरकार चलाई जा रही है। हमारी सरकार बनने के बाद भारत देश का काला धन जो विदेशों बैंकों में जमा हुआ है उसे वापस लाया जाएगा और सभी देशवासियों के खाते में 15,000 लाख रुपये जमा कराया जाएगा। महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भाजपा सरकार द्वारा देश में जो अराजकता फैलाने वाले जो फैसले लिए जा रहे हैं उनसे आपको अवगत किया जा रहा है। ये 2 देश की शासकीय संपत्तियों को निजी हाथों में दिया गया है। देश के करोड़ों युवा आज बेरोजगारी में घूम रहे हैं। पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दामों पर कोई नियंत्रण नहीं है। महंगी पहले तो हमारे जो माननीय सुनील सरदार हैं अंतर्राष्ट्रीय कन्वीनर, उनका आदेश हुआ कि भाई जिस तरह से देश में स्थिति चल रही है आज 5-6 साल से, जब से बीजेपी सरकार बैठी है कुछ ना कुछ नया शगुफा लेके सामने आती है। और आज स्थिति ये है कि देश के अंदर गृह युद्ध छड़ने जैसी स्थिति हो गई। मुस्लिमों के नाम पे, दलितों के नाम पे, सिखों के नाम पे कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में मतभेद पैदा हो गए। और आज देश जो है पूरा देश संविधान या लोकतंत्र के ऊपर नहीं चल रहा है। पूरा देश जो है गुजरात के गुजरातियों व्यापारियों के गुलाम बन के रह गया है और गुजराती के जो लोग हैं वो पूरे देश को चला रहे हैं। तो हमारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय से ये निवेदन है कि ऐसी स्थिति में आप अपना पावर लेके, आप अपना जो अधिकार है उसको लेकर ऐसी सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए जिसने देश के युवाओं को बेरोजगार कर दिया। किसान आज 11 किसान मर चुके हैं।
फिर भी सरकार कहाँ से अपने हिट पे, अपने नीति के ऊपर हिटलर जैसी चाल चल रही है। ऐसी सरकार को रहने से क्या फ़ायदा। ऐसी सरकार को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए और पहले भी ऐसे कई बार हो चुके हैं। प्रकार किसान आंदोलन चल रहा है। आज जो 11 किसान मरे गए हैं, उसको हमने ध्यान में रखते हुए पूरे देश में पेट्रोल, डीजल, बेरोजगारी एवं नोटबंदी जैसे मामले को लेकर हमने राष्ट्रपति महामहिम को ज्ञापन दिया है और भाजपा सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है सत्यशोधक अंतर्राष्ट्रीय के माध्यम से। आज जो देश की स्थिति है उसमें न केवल SC, ST, OBC अल्पसंख्यक, हमारे सभी देश के निवासी यहाँ पर बहुत दुखी हैं, अत्याचारों से बहुत पीड़ित हैं। आज हमारे देश में देख रहे हैं हम कि न केवल SC, ST, OBC बल्कि देश का पेट भरने वाला अन्नदाता भी सड़कों पर है और उसके एवज में प्रधानमंत्री जगह जगह जाकर नृत्य और संगीत के कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं। इससे बड़ी दुर्भावना हमारे देश में क्या होगी कि हमारे देश का प्रधानमंत्री अन्नदाताओं का ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो पूरे देश में आक्रोश है। SC, ST में खासकर मैं वाल्मीकि समाज से बिलोंग करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे समाज के जितने भी अधिकार भाजपा सरकार ने छीने, उसके अलावा और कोई सरकार ने नहीं छीने। हम चाहते कि तत्काल प्रभाव से ये सरकार को बर्खास्त किया जाए, जिन्होंने व्यापारियों, किसानों, सैनिकों सभी को बुरी तरीके से त्रासदी दी है। हम देख रहे हैं कि 2012-13 में यही नरेंद्र मोदी का बयान था कि पेट्रोल डीजल का जो भाव है केंद्र के हाथ में होता है। आज केंद्र में सत्ता होने के बाद भी हिटलर की चाल चल रहे हैं। डीजल पेट्रोल 100 रुपये के करीब पहुंच गया है, बाकी इनके कान में जुएं तक नहीं रेंग रहे हैं। महंगाई देखें, गैस से लेके अन्नदाता रोड पे पड़े हुए हैं दिल्ली में पूरे, उनके लिए कोई कुछ नहीं हो रहा है। कहने को है कि भाई किसानों की सरकार है, बेरोजगारों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। हमारा यही आज संकल्प और ये था जो घेराव था, ज्ञापन दिया गया है, इसी वजह से दिया गया है कि महंगाई पर लगाम लगाई जाए, बेरोजगारों को रोज़गार दिया जाए और किसानों का सम्मान किया जाए।